क्षुद्र सी तुच्छ सी बातों में पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, उसकी चिंता में रात निकल जाती है और फिर ये एक दुष्चक्र बन जाता है। ध्यान रखना, मानव मन मानव बुद्धि कैसी है, उसको अच्छे से अच्छे का और बुरे से बुरे का दोनों का अभ्यास हो सकता है। मानव मन जो है वो कैसा है, उसको अच्छे से अच्छा अभ्यास भी कराया जा सकता है, उसको बुरे से बुरा अभ्यास भी कराया जा सकता है। यह अभ्यास शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन बनता है इससे। और कभी कभी आप अभ्यास करते हैं और कभी कभी अभ्यास होने लगता है। आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, उनके विचारों का, उनकी वृत्तियों का आपको सहज अभ्यास होने लगेगा। अब जैसे कोई कहे भाई हम तो सिगरेट नहीं पीते, कोई बराबर वाला पीता है, वो हमेशा पीता है, तो आप भी पैसिव स्मोकर हो गए ना, आप भी पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। ऐसे ही जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो वृत्तियां हैं, उनका आपको ना चाहते हुए भी अभ्यास हो रहा है। आप ना चाहो तो भी होगा, उसके आपके मन मस्तिष्क पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। मैं तो कई बार विचार करता हूं कैसे कैसे मानव मन को कोई भी आकार दिया जा सकता है। आप देखो कि मानव मन को सिखाकर कोई मानव बम बना देता है, कोई अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको कैसी ट्रेनिंग दी जाती होगी, उसके मन को कैसा अभ्यास कराया जाता होगा कि वो इस विध्वंस के लिए भी तैयार हो जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, अच्छी से अच्छी बात भी आप अपने आप को सिखा सकते हो, बुरी से बुरी बात भी आपके अभ्यास में आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। अभ्यास की बात है। इसीलिए कभी मैंने कहा था, जीवन पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो न समय का और न स्थिति का, वो संग का पड़ता है। किसके संग आप रहते हो। ये जो इतनी महिमा सत्संग की गाई गई है, सर्वाधिक महिमावंत अगर कुछ है तो वो सत्संग ही है। क्यों? क्योंकि भाई जीवन पर सर्वाधिक प्रभावी संग का पड़ता है। बन जाएगा आपका मन। हमारे बाबा कहते थे, बोले भजन और भोजन जितना घटाओ उतना घट जाएगा, जितना बढ़ाओ उतना बढ़ जाएगा। भजन भी और भोजन भी। सेवक जी महाराज ने यही तो कहा, दिन में व्यर्थ की बातों की चिंता लगी है, हाय ऐसा क्यों हुआ और हाय आगे क्या होगा। आप कभी देखना, मन इन्हीं दो बातों में लगा होता है हमेशा। अगर आप सावधान नहीं हो तो मन हमेशा इन दो बातों में लगा होगा। या तो वो भूतकाल का शोक कर रहा होगा, ऐसा क्यों हो गया, या फिर भविष्य की चिंता कर रहा होगा। और भूत के शोक और भविष्य की चिंता में क्या होता है, वर्तमान नष्ट हो रहा है। और इसका इतना गहरा अभ्यास मानव मन को हो गया है, अब उसको इसका पता नहीं चलता, वो सहज में लगा है इसमें, वो उसमें सहज में लगा रहता है, उसको पता भी नहीं है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है और वर्तमान नष्ट हो रहा है। वो श्वास जो अमूल्य है, वो श्वास जो भगवत भजन में जानी चाहिए। तभी संत चेताते हैं, अरे सांस सांस से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो। बाबा फरीद कहते हैं, फिक्र करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध। जिक्र माने चर्चा, उर्दू में चर्चा को जिक्र कहते हैं। फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध। तो कह रहे उठ फरीदा, जिक्र कर, तू उसकी चर्चा कर। अरे फिक्र करेगा आप, और कल मैं आपको यही कह रहा था, आप अपनी चिंता में घुल के मर जाओ तो भी कुछ होने वाला नहीं है, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। राई का दाना यहां से वहां नहीं कर सकते आप। कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे। अंतिम बात तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। सूरदास जी कह रहे, तीन लोक भावी के बस में और भावी होके रहे। सूरदास होनी सो होगी, अरे मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे। बड़ी बात है ये, इसको समझना, अपने मन को समझाना। बोले टारे नाही टरे, अरे तुम्हारे घर की छोड़ो, वहां जो त्रिलोकी के नाथ हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर, वहां उनके घर में थोड़ा झंझट हो गया, वो टाले नहीं टला। महादेव रोकते रह गए, मत जाओ अनर्थ होगा, मत जाओ अनर्थ होगा। अरे क्यों नहीं जाओ? महादेव ने कहा तुमको बुलाया नहीं। अरे पिता के घर कोई निमंत्रण की आवश्यकता होती है, मैं तो जाऊंगी। महादेव ने सब प्रकार से समझाया, माता सती नहीं मानी। तो महादेव को जैसे लगा कि भाई हम ही भूल गए थे, हो ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा।
इतने में अपने राम जी का भजन ही करते, क्योंकि राम करे सो होए, करे होनी होके रहे, रे विधना टारे नाही टरे। सूरदास कहते अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अटल राम का काम कोई नहीं टाल सकता है भाई उसको। तो आप जितने उपक्रम करते हो, दौड़ दौड़ कर तीर्थों में जाकर मनोरथ के धागे बांधते हो, भगवान से जाकर अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि चाहते हो, इससे आशीर्वाद मांगा, उससे आशीर्वाद मांगा, यहां चले गए वहां चले गए, द्वार द्वार पर जीव भटकता है, भूल जाता है, वो इस सत्य से अनभिज्ञ है, मूढ़ है। सूरदास होनी सो होगी, अरे मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही